हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीटेक पॉली पर। हम अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं जिसका कि ये लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले हम 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें कि हमने इंटीग्रल के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, अपने पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर। ठीक है, अगर आपने अभी तक पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले 7 लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें मैंने पहले 4 लेक्चर में पहला चैप्टर कंप्लीट किया था एंड 5वें, 6ठे और 7वें लेक्चर में दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया था। और 8वें लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी खंड से समाकलन। क्लियर, ये हमारा 8वां लेक्चर है। अच्छा, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये आ रही थी, वो प्लेलिस्ट ढूंढ नहीं पा रहे, चैनल पर कैसे देखेंगे। तो आप जो क्लास को देख रहे हैं, इस क्लास पर जहां पर जीटेक पॉली लिखा हुआ है चैनल का नाम, आप उस पर क्लिक कीजिए। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें पहला लिखा आएगा होम के बाद फिर वीडियोज लिखा आएगा, वीडियोज के बाद लिखा होगा दोस्तों प्लेलिस्ट। तो आप जब इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर नीचे प्लेलिस्ट बनी आएंगी इस तरह से वीडियोज की, ऐसे प्लेलिस्ट। तो जिस प्लेलिस्ट पे लिखा हो अप्लाइड मैकेनिक्स फॉर पॉलिटेक्निक सेकंड सेम, वो मैकेनिक्स की होगी, उस पर क्लिक करेंगे उसकी सभी वीडियोज खुल जाएंगी। अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले पे क्लिक करेंगे तो मैथ की सभी क्लासेस आपके सामने खुल के आ जाएंगी, लेक्चर नंबर 1 से 7वें तक, और 8वां ये नया लेक्चर आपका आज हो ही जाएगा ऐड। तो इस तरह से हम प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढ सकते हैं किसी भी क्लास को। क्लास का सिक्वेंस आपको नहीं छोड़ना है, बिकॉज पुरानी जो भी क्लासेस हैं वो सब नई, आगे जो नई क्लासेस आएंगी उनमें यूज होंगी, इसीलिए पिछली क्लासेस को प्लीज करके जरूर देख लें। बिकॉज ये जो चैप्टर है हम जो पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या होगा दोस्तों, फॉर्मूला तो सिर्फ एक ही यूज होगा नया, बाकी पुराने फॉर्मूले सभी यूज होंगे। क्लियर, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ नया एक फॉर्मूला आएगा अकेला, बाकी सभी पुराने फॉर्मूले होंगे। तो इसीलिए पुरानी क्लासेस आपके लिए बहुत जरूरी है देखना। अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज जाकर के पहले देख लीजिए उनको, ताकि आपको ये इजीली समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको, यानी कि बाई पार्ट्स, खंड से समाकलन क्या होता है। पार्ट्स का मतलब समझते हैं सब, पार्ट तो सभी जानते होंगे, पार्ट मतलब भाग किसी चीज के, खंड। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एक से ज्यादा फंक्शन देगा आपको, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, वैसे मेनली 2 ही फंक्शन देता है। यहाँ पर क्या होगा, कोई 2 फंक्शन देगा आपको, जैसे एक फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन, दोनों फंक्शन गुणा के रूप में दे रखे होंगे। ठीक है, और इन दोनों का आपको इंटीग्रल करना होगा, आपसे कहेगा आप इन दोनों का समाकलन करिए, इंटीग्रल करिए। फॉर एग्जाम्पल आपसे कह दिया x लिखा है एंड e की पावर x लिखा है, और आपसे कह दे आप इसका समाकलन कीजिए, तो हम पहचान लेंगे क्वेश्चन को कि ये क्या है, बाई पार्ट्स वाला क्वेश्चन है। 2 फंक्शन होंगे, सबसे मेन चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ये जो दोनों फंक्शन होंगे, दोनों फंक्शन डिफरेंट होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। अगर एक जैसे फंक्शन आ जाएंगे तो फिर वो हमारा सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए यहाँ जो 2 फंक्शन होंगे दोनों अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। मतलब यहाँ ऐसे नहीं देगा, जैसे यहाँ दे दिया आपको x² दे दिया, बाहर दे दिया इधर आपको x+1, कह दिया 2 फंक्शन है इनटू में, आप इसका इंटीग्रल कीजिए। तो ये दोस्तों बाई पार्ट्स का नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका अंदर गुणा कर देंगे सॉल्व हो जाएगा इजीली, एक जैसे फंक्शन है। तो यहाँ क्या होंगे, 2 फंक्शन तो होंगे लेकिन दोनों फंक्शन अलग अलग टाइप के होंगे, ये चीज भी ध्यान रखेंगे। तो बाई पार्ट्स इंटीग्रल कौन से होते हैं, ऐसे समाकलन जिनमें 2 अलग अलग फंक्शन गुणा के रूप में दिए जाते हैं, मल्टीप्लाई के रूप में दिए जाते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कहलाते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में अवकलन पढ़ा था जिसे हम डिफरेंशियल कहते हैं, और उस डिफरेंशियल में जब हमें 2 कोई भी फंक्शन देता था, जैसे u एंड v दे दिया और आपसे कहा इसका आप अवकलन कीजिए, d/dx निकालिए। ठीक है, तो मैं u v ना लिख के फर्स्ट सेकेंड लिख देता हूँ, बिकॉज मैंने ऊपर फर्स्ट सेकेंड लिखा है। अगर मैं आपसे अवकलन की कहता तो आप बड़े आराम से इसका फॉर्मूला बता देते हैं कि सर हमने पढ़ा था फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का हम करते थे अवकलन और प्लस में फिर सेकंड फंक्शन लिखते थे और हम फर्स्ट का कर देते थे अवकलन, इस तरह से ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था। ठीक है, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन, फिर प्लस में दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन, इस तरह से। समाकलन में क्या होगा, सेम इसी तरह चलना है आपको, मतलब पहला फंक्शन एज इट इज, तो यहाँ भी पहला फंक्शन एज इट इज लिख देंगे, लिख दिया। दूसरे का यहाँ किया है अवकलन, समाकलन में क्या करेंगे दोस्तों, समाकलन करेंगे। सुनिएगा ध्यान से, आपको बहुत इजीली मैं याद करा दूंगा, बहुत आसान भाषा में। ठीक है, दूसरा फंक्शन ले लिया हमने, इसका कर देंगे हम समाकलन, यानी इंटीग्रल कर दिया। ठीक, पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन। समाकलन के बारे में आपको बताया था, चिन्ह लगाते हैं समाकलन का, पीछे dx लगाते हैं। यहाँ तो दोस्तों प्लस लेते थे अवकलन में, समाकलन में हम माइनस लेते हैं, याद रहेगा क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। इतना क्लियर। एंड अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर फर्स्ट का अवकलन है, यहाँ भी हम फर्स्ट वाले का अवकलन ही करेंगे, d/dx कर देंगे फर्स्ट के साथ। थोड़ा इधर से करते हैं, थोड़ा सा इधर करते हैं, फर्स्ट वाले का अवकलन,
इनटू में यहाँ तो सेकंड को खाली छोड़ा था, यहाँ सेकंड का समाकलन करते हैं। यहाँ क्या करते हैं, सेकंड का समाकलन करते हैं, dx कर दिया, दोनों के बीच में इनटू लगा दिया, ठीक है, गुणा। यानी पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, इन दोनों के गुणनफल जो टोटल वैल्यू आएगी उसका भी हम समाकलन करेंगे, उसका भी क्या कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला हो गया ओवरऑल। समझ पा रहे हैं? तो मैं अभी इसको हटाता हूँ और डायरेक्ट आपको ऊपर वाला फॉर्मूला फिर से समझाता हूँ क्या है। पहला फंक्शन सेम एज इट इज रहेगा, दूसरे फंक्शन का समाकलन इंटीग्रल, माइनस में फर्स्ट वाले का अवकलन, सेकंड वाले का समाकलन, और इनटू करके पूरे फंक्शन का फिर से समाकलन। समझ पा रहे हैं? अब अगर मैंने कह दिया सपोज फर्स्ट फंक्शन मेरा u है और सेकंड फंक्शन b है, और मैंने आपसे कहा दोस्तों कि आप मेरे साथ साथ इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करके दिखाइए, आप इसका प्रसार कीजिए, वैल्यू क्या आएगी। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन की जगह u है तो u लिख देंगे, सेकंड का इंटीग्रल दैट मीन्स v का इंटीग्रल कर दिया, इतना कर देंगे माइनस, फिर क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट लगा लीजिएगा ऐसे करके बड़ा सा, फिर फर्स्ट वाले का अवकलन कीजिएगा, u का अवकलन करेंगे एंड इनटू करके v वाले का समाकलन करेंगे, इस तरह से ब्रैकेट बंद कर देंगे, ब्रैकेट के बाहर फिर से समाकलन कर देंगे dx। इस तरह आपको बहुत आसान भाषा में याद करना है, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर का समाकलन, फिर से इंटीग्रल। तो ये फॉर्मूला सभी दोस्तों को याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। आप सभी से विनम्र निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ करके आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए। 2 से 3 बार मेरे साथ साथ बोलेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन पूरे का समाकलन। फिर से बोलिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रल टोटल का इंटीग्रल। एक बार और बोलेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रल फिर टोटल का इंटीग्रल। समझ पा रहे हैं? एक बार और बोलेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रल टोटल का इंटीग्रल। याद हो गया सभी को? अच्छे से याद हो गया। चलिए अब इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मैंने दोनों फॉर्म में लिख दिया, जो आपको बेस्ट लगे आप उसे लिख लीजिए, हो सके दोनों लिख लीजिए। यू बी की फॉर्म में भी क्या होता है, यू बी का समाकलन माइनस यू का डिफरेंशियल बी का इंटीग्रल टोटल का इंटीग्रल। जैसे भी समझे आप, ऊपर वाला याद करेंगे आपको इजीली याद हो जाएगा फर्स्ट सेकंड करके, ठीक है। मैं हटाता हूँ नीचे को और ऊपर वाला जो फॉर्मूला है इसका यूज करके एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, एग्जाम्पल से भी पहले आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उस क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड फंक्शन अपनी मर्जी से नहीं मान सकते किसी को भी। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा, यहाँ लिखा हुआ है e की पावर x इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है। और आपने कह दिया कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो आप सुबह से शाम तक करते रहना क्वेश्चन को, इसका आंसर ही नहीं आएगा आपसे कभी, ठीक है। आपने गलत फर्स्ट सेकंड मान लिया है इसलिए। तो अब क्या पढ़ने वाले हैं हम, किस फंक्शन को फर्स्ट मानते हैं किसको सेकंड मानते हैं, इसका रूल पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लिख लेंगे छोटी सी एक, सिलेक्शन फॉर फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। हेडिंग क्या लिखेंगे, सिलेक्शन फॉर फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। मतलब किस फंक्शन को हम फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे, इसकी पहचान क्या, ये पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लिखेंगे सिलेक्शन फॉर फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिएगा आप सभी, पहले तथा दूसरे फंक्शन के लिए चयन, प्रथम तथा द्वितीय फलन के लिए चयन। कैसे चयन करेंगे इसका, हम कैसे पहचानेंगे कौन सा फंक्शन फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं मैं जब भी कोई लेक्चर लेके आता हूँ आपको तो पूरा अच्छे से समझा के ही जाऊँगा। आपका काम ये है, बहुत थोड़ा सा धैर्य रख के अच्छे से समझते चलिए, साथ साथ आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस एक बार फोकस कीजिए बहुत ध्यान से। कैसे पहचानेंगे, तो टोटल जो हमारे 5 टाइप के फंक्शन आपके इस क्वेश्चन में आएंगे, और 5 टाइप के फंक्शन के लिए मैं आपको एक ट्रिक लिख रहा हूँ, छोटी सी आप ट्रिक कह सकते हैं या हिंट कह सकते हैं याद करने के लिए। आपको एक वर्ड याद रखना है दोस्तों, जो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने बड़े बड़े अक्षर में, मैं लिख रहा हूँ आपके सामने आई लेट। मैंने क्या लिख दिया, आई लेट। आई मतलब मैं, लेट मतलब देरी से आया हूँ। अब देख ही रहे हैं क्लासेस बहुत ज़्यादा लेट हो रही हैं आजकल, है ना। तो आई लेट याद रख लीजिएगा, ठीक है। आई लेट, इस आई लेट वर्ड से याद रखना है। आई लेट वर्ड का मतलब क्या है, इस आई लेट वर्ड में जो फंक्शन पहले आएगा उसको फर्स्ट मान लेंगे। समझ पा रहे हैं, आई लेट,
आईलेट में जो यहाँ लेटर लिखे हूँ तो मैं लेटर लिख देता हूँ, जो अंक फंक्शन लिख दे रहा हूँ सीधे। आईलेट में जो फंक्शन पहले आ रहा है उसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। उसे क्या मानेंगे? उसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। उसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अब इस आईलेट का मतलब क्या है ये सुन लीजिए। आईलेट का मतलब सुन लीजिए सभी। आईलेट का मतलब क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। आईलेट सभी को दिखाई दे रहा है यहाँ तक? एक नज़र मार लेते हैं कैमरे पर, दिख रहा है नहीं दिख रहा? अच्छा जी, चलिए दिख तो रहा है, और ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। यस, कोई बात नहीं, दिख जाएगा यहाँ तक। आईलेट। अब देखो आई फॉर होता है मेरे दोस्तों इन्वर्स फंक्शन। आई फॉर क्या होता है? इन्वर्स। इन्वर्स में भी कौन से? ट्रिगोनोमेट्री वाले, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, हिंदी में कह देते हैं हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ETC। ये सभी आपने पढ़े हैं। तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स एक्स, किसी भी क्वेश्चन में अगर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स ये कुछ लिखा है तो उसको फर्स्ट मान लेंगे। समझ पा रहे हैं? अगर ये नहीं लिखा तो अगला देखेंगे। फिर एल फॉर दोस्तों लॉग होता है, लॉग। एल फॉर लॉग, पूरा मैं बोलूँ तो लॉगरिथम बोलते हैं इसको, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब लघु गणक फलन। ठीक है, लॉग वाले जो फंक्शन होंगे, जैसे लॉग एक्स लिख दिया मैंने यहाँ पर, या लॉग एक्स प्लस ए, कुछ भी लिख दीजिए आप। ठीक है, तो लॉग वाले जो फंक्शन आएंगे उसको फर्स्ट मानेंगे। मतलब या तो इन्वर्स वाला देखेंगे, इन्वर्स वाला फर्स्ट मान लेंगे। अगर क्वेश्चन में इन्वर्स वाला नहीं दे रखा है तो फिर लॉग वाला है दिया है तो लॉग वाले को फर्स्ट मानेंगे। और अगर लॉग भी नहीं दे रखा तो ए फॉर एलजेब्रा, एलजेब्रिक। ठीक है, एलजेब्रिक कोई फंक्शन दे रखा है। एलजेब्रा को सब जानते हैं हिंदी में बीजगणित। बीजगणितीय अगर कोई फलन दिया है, बीजगणितीय फलन का मतलब क्या है दोस्तों? बीजगणित सब जानते हैं क्या होता है। एक्स पे कोई पावर दे दे, जैसे एक्स पे पावर दे दी 1, एक्स पे पावर 2, एक्स पे पावर 3, कितनी भी दे दे आपसे, या कोई संख्या लिखी आ जाए सीधे सीधे 1 2 3 4, कोई भी संख्या लिखी आ जाए इस तरह से, तो इन सबको हम एलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। एक्स पे कोई घात हो या फिर 1 2 3 कुछ नंबर लिखा हो नॉर्मल, उन सबको एलजेब्रिक फंक्शन मानते हैं, बीजगणित मानते हैं। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्री। मैं सीधे लिखता हूँ त्रिकोणमिति। ठीक है, इधर जगह वैसे ही कम है, टाइम भी लग रहा है, इजीली समझ लेंगे आप हिंदी वाले बच्चे भी। अब त्रिकोणमिति जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, आगे सो ऑन। ठीक है, कॉट सेक कोसेक, इस तरह से। इनवर्स वाले आएंगे तो पहले इनवर्स वाले को देखेंगे, और साइन कॉस वाले चौथे नंबर पे आएंगे। 5 में पे ई फॉर एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं दोस्तों? मैं सीधे लिखता हूँ डायरेक्ट, e की पावर x, a की पावर x, ये सब जो होते हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। समझ पा रहे हैं? तो आपको देखना क्या है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये कुछ लिखा है तो इनको फर्स्ट मानेंगे। क्वेश्चन में अगर ये नहीं दिया है, दूसरा लॉग वाले देखेंगे, फिर लॉग वाला दिया तो लॉग को फर्स्ट मानेंगे। इसके बाद ए फॉर एलजेब्रा, बीजगणित वाले मानेंगे। एक्स की कोई घात दे रखी है या संख्या लिखी है तो उसको फर्स्ट मानेंगे। वो नहीं है क्वेश्चन में, उसके बाद त्रिकोणमिति वाला आता है, साइन कॉस टेन बिना इनवर्स के, तो उसको फर्स्ट मानेंगे। एंड ई की पावर एक्स और ए की पावर एक्स को हर हाल में लास्ट मानना है आपको। समझ पा रहे हैं सभी दोस्त? तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। सभी को दिख रहा है साफ साफ ये? ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है साफ साफ तो आपको मैंने बता दिया है, आप लिख लीजिए साथ साथ सुन करके। ठीक है ना,
थोड़ा पास पास हो गया ज़्यादा, उम्मीद करते हैं फिर भी समझ आ रहा होगा। आई लेट को रट लीजिएगा। आई फॉर इनवर्स होता है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। एल फॉर लॉग होता है, लॉग वाले को फर्स्ट मानेंगे। ए फॉर एलजेब्रा होता है, बीजगणित वाले। टी फॉर त्रिकोणमिति वाले। ई फॉर ई की पावर एक्स वाले। इस तरह से याद रख लीजिएगा। क्लियर ना? तो इन सबको फर्स्ट मानते हैं। जैसे अब इसको रफ करता हूँ और आगे एक एग्जाम्पल समझिए आप। एक एग्जाम्पल समझते हैं। बस इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट यही था जो आपके सामने मैंने लिख दिया। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने, मैंने कहा इंटीग्रल करके बताइए मुझे ई की पावर एक्स इंटू एक्स, इन दोनों का दो फंक्शन है। मैंने क्या बताया था, किसको फर्स्ट सेकंड मानेंगे। बस आप एक बारी आई लेट लिख लीजिएगा, आपको लेट नहीं करना आई लेट लिखने में, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिएगा। आई फॉर इनवर्स होता है, कोई इनवर्स का फंक्शन नहीं है। एल फॉर लॉग होता है, कोई लॉग का फंक्शन नहीं है। ए फॉर एलजेब्रा होता है, एक्स वाला जो होता है, तो एक्स वाला दे रखा है, डेट मीन्स इसको फर्स्ट मानेंगे। टी फॉर त्रिकोणमिति नहीं था। ई फॉर ई की पावर एक्स वाला सबसे लास्ट में मानते हैं, मतलब ये दूसरा मानेंगे। समझ पा रहे हैं सभी? पहला दूसरा किसको मानते हैं, सबको समझ आ गया। डेट मीन्स मेरा क्वेश्चन अब क्या बन गया, मैं इसको इसी सीक्वेंस में लिख लेता हूँ। पहले एक्स को लिख ले रहा हूँ, बाद में ई की पावर एक्स को, डी एक्स, इस तरह से लिख ले रहा हूँ। अभी मैंने आप सभी को फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों, कि अगर कोई दो फंक्शन हो इस तरह से और मुझे दोनों फंक्शन का इंटीग्रल करना हो, तो फॉर्मूला आप सबको भी रटवाया था। पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रल, माइनस करते हैं, फिर माइनस पहले वाले का डिफरेंशियल करते हैं ब्रैकेट लगा करके, ठीक है, इस तरह से। इनटू में दूसरे वाले का इंटीग्रल करते हैं एंड ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ब्रैकेट के बाहर फिर से इंटीग्रल का साइन लगा के डी एक्स लिख देते हैं, ठीक है। वही काम यहाँ हमें करना है। क्या करना है, पहला फंक्शन जो है उसे सेम लिख देंगे, दूसरे फंक्शन का समाकलन, ई की पावर एक्स का कर दिया समाकलन। क्लियर हुआ? फिर माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे इस तरह से। पहला जो लिखा है इसका करेंगे अवकलन, डी अपॉन डी एक्स, किसका, एक्स का, इन टू लगा के दूसरे वाले का समाकलन, ई की पावर एक्स का समाकलन कर दिया। ब्रैकेट बंद करेंगे, बाहर इंटीग्रल का साइन लगा के पीछे डी एक्स लगा देंगे। समझ पा रहे हैं सभी? इसको सॉल्व कीजिए अब, तो एक्स सेम रहेगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है समाकलन, इंटीग्रल का साइन बड़ा वाला ब्रैकेट, डी एक्स कट गया, ये तो 1 हो गया, 1 को छोड़ देंगे। ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ही होता है, बाहर डी एक्स है। समझ आया सभी को? अब क्या हो गया, ये एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस, अब ये ई की पावर एक्स का समाकलन है तो ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ही होता है, प्लस में सी जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। सी जोड़ते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल में, आप सबको बताया था। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बताइए इसमें क्या हार्ड है? बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है। आइलेट वर्ड को याद रखेंगे, किसको फर्स्ट सेकंड मानना है, और इस फॉर्मूले को पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, आगे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा उनमें से, ठीक है। और जितने मैं क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा, आप कुछ करें ना करें, फेयर में उन क्वेश्चंस को जरूर लिख लें। भरोसा कीजिए दोस्तों, मैं जो बोलूँगा आपको उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने मिलेंगे एग्जाम में। जो बच्चे पहले पढ़े हैं मुझसे उन्हें पता भी होगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे उन्हें पता होगा। जितना बताता हूँ उसमें से मैक्स टू मैक्स आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। बिकॉज आप सभी जानते हैं 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो इतना अनुभव हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते कि कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन मैं आपके सामने कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। अभी आपके पास टाइम नहीं है, भले ही कल देख लेना, मगर सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। मैं एक्स्ट्रा एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करूंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए एंड अब भी पूछे जा सकते हैं आने वाले टाइम में। क्लियर ना? तो चलिए इन सबको रफ करते हैं और अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इसी क्लास में। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो लगभग 20 मिनट हुए हमारे और 20 मिनट में मैं आपको पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। अब लगभग 20 से 25 मिनट में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमारा 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा और इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। उसके बाद इसका एक और पार्ट लेकर आऊँगा, पार्ट 2 चैप्टर 3 का, उसमें एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और मेरे साथ साथ आप भी कीजिएगा क्वेश्चंस को। मैं पूरा यहाँ से मिटा रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जाते हैं इसके। देखिएगा, मुझे इजी हार्ड से कोई मतलब नहीं, मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है, और पूछे भी जाते हैं। अब देखो 2017 के एग्जाम में तो सीधे फॉर्मूला ही पूछ लिया था, बताओ इससे आसान क्या होगा। यू और बी का फॉर्मूला पूछा था सिर्फ। ओके देखो 2011 का क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जो एग्जाम में 2011 के एग्जाम में पूछा था। आप सीक्वेंस में लिखना क्वेश्चंस। ये पहला क्वेश्चन है आप सबके लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ x² इंटू cos x dx।
ये है पहला क्वेश्चन, देख लीजिए क्वेश्चन को, इसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए हम समझाते हैं क्वेश्चन। कितने फंक्शन है मेरे दोस्त? 2 फंक्शन है यहाँ पर, दोनों अलग अलग फंक्शन है। डेट मीन्स यहाँ पर क्या लगेगा, बाई पार्ट लगेगा, खंड से समाकलन करेंगे हम। किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानते हैं? तो आपके पास आइलेट है, आप इसको लिख करके बता सकते हैं। आई फॉर इनवर्स बिल्कुल नहीं है, लॉग भी नहीं है। ए फॉर एलजेब्रा है, इसमें एक्स वाले को एलजेब्रा मानते हैं, ये फर्स्ट मान लिया। बाद में टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री आता है तो इसको बाद में मानेंगे, यानी सेकंड मानेंगे। फर्स्ट सेकंड है, उसी सीक्वेंस में लिखा है। फॉर्मूला खोल देंगे, मैं इधर ही फॉर्मूला भी लिख देता हूँ जिससे कि मैं बार बार ना लिखना पड़े। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है, इतनी बार आपके सामने मैं फॉर्मूला लिख दूंगा कि आपको खुद पे खुद याद हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का करेंगे डिफरेंशियल, फर्स्ट का ब्रैकेट लगाना फिर भूल गए, ब्रैकेट लगाइएगा जरूर, मिस्टेक मत कीजिएगा हमारी तरह। ब्रैकेट लगा दिया, फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल, ठीक है, इनटू सेकंड वाले का समाकलन, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, बाहर इंटीग्रल का साइन, पीछे dx। इस तरह याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे मैंने खुद याद किया वैसे आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हमारा चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको खोल दीजिए। जब हम इसका प्रसार करेंगे दोस्तों, फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं पहले। फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट वाला लिख दिया x², फिर दूसरे वाले का समाकलन करते हैं, समाकलन का चिन्ह लगाया, दूसरा लिख दिया cos x, साथ में dx, माइनस लगाते हैं, माइनस लगा दिया, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट के बाद इंटीग्रल का साइन, अंदर क्या फर्स्ट वाला फंक्शन का डिफरेंशियल यानी x² का करेंगे हम डिफरेंशियल, तो d/dx, इनटू में सेकंड वाले का समाकलन, तो समाकलन करेंगे सेकंड का, क्या था cos x dx, ब्रैकेट बंद कर दिया, पीछे dx लगा दिया। समझ आ क्या किया मैंने? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का समाकलन और ब्रैकेट लगा के बाहर से फिर से समाकलन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, x² सेम रहेगा, cos x का समाकलन होता है प्लस का sin x, तो sin x लिखेंगे, प्लस नहीं लगाना है आपको यहाँ। ठीक है, माइनस x² का ये इंटीग्रल का साइन, ब्रैकेट लगा लिया, x² का अवकलन 2 को आगे ले आएंगे डिफरेंशियल में, 2x आ जाएगा, इनटू cos x का इंटीग्रल sin x होता है, sin x आ गया यहाँ पर dx। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 2 बाहर निकालूँ तो फिर से 2 फंक्शन बन रहे हैं, ये फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ हो गया कितना, ये x² sin x -2 मैंने बाहर ले लिया और मेरे पास क्या आ गया, अब ये 2 फंक्शन बन गए, x इंटू साइन एक्स dx। समझ पा रहे हैं दोस्तों? इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, फिर से खोल दीजिए, इसको दोबारा से रिपीट कर दीजिए फॉर्मूले को। क्या हो जाएगा, ये x² sin x -2, एक ब्रैकेट लगा के तब लगाइएगा फॉर्मूला, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रल sin x का, माइनस ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट के बाहर इंटीग्रल का साइन, फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे तो x का डिफरेंशियल हो गया, इनटू सेकंड का इंटीग्रल sin x का करेंगे इंटीग्रल, ब्रैकेट बंद कर देंगे, पीछे dx लिख दिया। ठीक है, ये ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, अंदर खोल दिया हमने फॉर्मूला। ठीक, अब चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद x² sin x -2 बाहर है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लिया, x सेम रहेगा, sin x का माइनस cos x होता है, माइनस आगे लगाया, cos x कर लिया, माइनस ये कट जाएगा, dx कट गया, sin x का माइनस cos होता है, माइनस को बाहर करेंगे प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल का साइन, इसका बचा cos x, ठीक है, इंटू dx, ब्रैकेट लगा दिया। एक लाइन और आएगी बस हमारी यहाँ पर आगे, एक लाइन और क्या आएगी देखो, x² sin x -2, अंदर गुणा कर रहा हूँ मैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2x cos x, 2x cos x, यहाँ 2 का गुणा होगा, 2 आगे आ जाएगा, यहाँ 2 प्लस में 2, cos x का इंटीग्रल क्या होता है दोस्तों, sin x होता है, प्लस में c जोड़ दीजिए, ये आंसर आ गया। ये क्या आ गया, आंसर। देख लीजिए, आप सभी को दिखाई दे रहा है अच्छे से, देख लीजिए, जी हाँ क्लियर दिख रहा है। तो समझ आ गया सभी को क्वेश्चन में क्या था। पहले तो इसको फर्स्ट सेकंड मान के खोल दिया, जब इसका अंदर वाले का इंटीग्रल किया तो ये फिर से फर्स्ट सेकंड बन गया, फिर से खोला इसको, फिर सॉल्व कर दिया, तो ये आपका ओवरऑल आंसर आ गया इसका। ठीक है, आप इसमें से चाहें तो sin x कॉमन लेके और आगे लिख सकते हैं, बाकी यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों सभी को ये? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। रफ कर दें इसे रफ करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सबके सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अभी जो कराया था आपको मैंने बताया था 2011 के एग्जाम में आया था, अब जो करेंगे ये क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में पूछा है, उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 2015। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे इसे अपने लिए आप, इंटीग्रल ऑफ cos इनवर्स
कॉस इनवर्स, यहाँ अपॉन का साइन है, ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। आप सबका चहेता क्वेश्चन आ गया, पसंदीदा क्वेश्चन आ गया आप सबका। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको। सबसे पहली चीज़, यहाँ कॉस इनवर्स है तो अंदर भी कॉस वाला टर्म बनना चाहिए। कब बनेगा? अगर मैं इसको टेन थीटा मान लूँ तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? सबसे पहली चीज़ मैं लिखूंगा, मान लिया मैंने, माना क्या मान लिया, x बराबर टेन थीटा। ठीक है, इसको मानने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे थीटा के टर्म में। ठीक है, टेन थीटा। एक चीज़ और, जब हम मानते हैं कुछ, यहाँ जब हमने कुछ मान लिया है इसको टेन थीटा, चलिए पहले पुट कर देते हैं, डिफरेंशियल की आवश्यकता नहीं है, ये सब्सटीट्यूशन नहीं है। कॉस इनवर्स, मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ बड़ा सा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। प्यारे विद्यार्थियों, सभी को समझ आ रहा है इतना? पीछे dx है, यहाँ तक समझ आ रहा है? ये फॉर्मूला होता है दोस्तों cos 2x का, ये वाला cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये हो गया cos इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर ये क्या हो गया, cos 2 थीटा, इधर हो गया dx। यहाँ तक समझ आ रहा है सभी भाइयों को? आगे देखिए, अब cos इनवर्स और cos कट जाएगा, केवल 2 थीटा बचेगा, इधर dx। 2 को बाहर ले लीजिए, यहाँ से 2 को बाहर ले लिया तो इंटीग्रल के अंदर थीटा बचा इंटू dx बचा। थीटा की वैल्यू हम जहाँ हमने माना था यहाँ से निकालेंगे। अगर मैं 10 को इधर ले गया तो क्या मेरा ये 10 इनवर्स नहीं बन जाएगा इधर जाके, उधर जा करके? तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 10 इनवर्स आ गई। थीटा की जगह पर मैं 10 इनवर्स x रख दूँ दोस्तों, थीटा की जगह पर मैं 10 इनवर्स x रख रहा हूँ, यहाँ पर रख रहा हूँ मैं 10 इनवर्स x। तो 2 आ गया, इंटीग्रल ऑफ यहाँ क्या हो गया, 10 इनवर्स x इंटू dx। क्या 10 इनवर्स x का कोई इंटीग्रल होता है? डायरेक्ट नहीं होता है, डिफरेंशियल तो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इंटीग्रल इसका कुछ नहीं होता है डायरेक्ट। तो जब भी कोई अकेला फंक्शन हो और उसका हमें फॉर्मूला भी नहीं पता हो तो उसके साथ 1 का गुणा कर दीजिए। अपनी तरफ से हम क्या कर देंगे, इसमें 1 का इंटू कर देंगे अपनी तरफ से। तो ये हो गया 10 इनवर्स x इंटू में मैं अपनी साइड से यहाँ पर 1 से कर दिया मल्टीप्लाई। ऐसा कर सकता हूँ। अब मेरे पास 2 फंक्शन बन गए एंड आई लेट के अनुसार आई फॉर इनवर्स होता है, इनवर्स को फर्स्ट मान लेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इस वाले को सेकंड मानेंगे। क्लियर? इसका फॉर्मूला यहाँ खोल देंगे। तो 2 आगे लिखा है, बड़ा सा ब्रैकेट लगा लिया मैंने। फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं पहले, ऊपर फॉर्मूले को फॉलो कर सकते हैं आप। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं पहले हम, फर्स्ट फंक्शन 10 इनवर्स x लिख दिया। इंटीग्रल का साइन, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल 1 है तो 1 का इंटीग्रल, ठीक है, माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा के बाहर इंटीग्रल का साइन लगाते हैं। जैसे कि यहाँ है फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट 10 इनवर्स x है तो 10 इनवर्स x का करेंगे डिफरेंशियल, ठीक, इंटू सेकंड वाले का इंटीग्रल, सेकंड क्या 1 है तो 1 का कर देंगे इंटीग्रल, ठीक है, ब्रैकेट बंद करके बाहर भी dx लिख देंगे। सभी को समझ आया? ये सभी को समझ आ गया फॉर्मूला कैसे खोला है? आगे 2 आया, ब्रैकेट लगा दिया, 10 इनवर्स x सेम रहेगा। 1 का इंटीग्रल क्या होता है दोस्तों, x होता है, 1 का इंटीग्रल x होता है, माइनस 10 इनवर्स x है, इंटीग्रल का साइन लगाया। 10 इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला है ये, इंटू 1 का हो जाएगा इंटीग्रल x, पीछे dx है। समझ पा रहे हैं सभी? यहाँ पर फिर से करना है आगे सॉल्व। तो अब ये सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है, नीचे वाले पूरे को t मान लीजिए यहाँ से आगे। अब यहाँ से आगे करने के लिए मुझे एक लाइन तो है मेरे पास, मैं यहाँ लिख सकता हूँ इजीली। क्या मैंने मान लिया, माना इस क्वेश्चन के लिए, माना नीचे वाले को 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, और जब मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानूंगा एंड डिफरेंशियल आगे करूंगा इसका, तो 2x आगे आएगा, 2x के साथ dx, t का क्या हो जाएगा dt, t का क्या हो जाएगा dt, t का हो गया dt। यहाँ x dx है तो 2 को इस साइड ले आइए, तो यहाँ से x dx की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, तो x dx की वैल्यू मिल गई मुझे dt बाई 2। समझ पा रहे हैं? इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, इसको t माना, इसको यहाँ रख दीजिए। तो जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है आइलेट वाला, सिर्फ इसको मिटा रहा हूँ, इतने को, ठीक है। और तीसरा टर्म हम कहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं? अब तीसरा हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ देखते रहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट यहाँ। तो ये तो सेम 2 का गुणा करेंगे, अंदर 2 हो गया, x 10 इनवर्स x लिख सकते हैं इसको, x 10 इनवर्स x लिख दिया, और आगे क्या माइनस का साइन, माइनस लगा दिया, ठीक है। 2 का यहाँ भी गुणा होगा तो 2 का यहाँ कर दिया, ब्रैकेट लगा लीजिए। नीचे वाले को t माना है हमने, और ये x dx, 1 तो ऊपर सेम रहेगा, नीचे वाला पूरा t मान लिया हमने यहाँ, और x dx का वैल्यू क्या आई है, dt बाई 2 आ गया,
ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को? ये 2 को बाहर लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ गया 2 आ गया, x आ गया, और यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस 1/t का इंटीग्रल log t हो जाएगा, इनटू में कुछ नहीं प्लस c जोड़ देंगे। अब जिसको t माना है उसकी वैल्यू रख दीजिए। t किसको माना था? t माना है 1 + x² को, t की जगह 1 + x² आएगा, तो आंसर आ जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस log t की जगह पर 1 + x² प्लस में c जोड़ दिया, ये हो गया आंसर। समझ आया? कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपके सामने। ठीक है, अगर आपने एक एक पॉइंट समझा होगा तो आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। दोस्तों सभी को क्लियर हुआ? क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ? इसको लिख लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन और देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद अदर क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 2 क्वेश्चन और आपको करा देते हैं हम यहाँ पर। हटाएं इसे, छोटा लिखेंगे अगली बार और। ठीक है, समझ लीजिए जो क्वेश्चन मैं आपके सामने कर रहा हूँ ये छोटे क्वेश्चन नहीं है, 5 नंबर में आते हैं सीधे, और 5 में ना तो मिनिमम 3 नंबर से कम में आएंगे भी नहीं, कम से कम 3 में आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 में भी आते हैं। अब देखो, आपको क्वेश्चन को देखते ही पागलपंती छा जाएगी। देखो इतने सारे, कितनी बार पूछा है? 1 2 3 4 5 बार पूछा है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन है 2 हो गए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इंटीग्रल ऑफ x² एंड tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx। ये क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहली चीज़ क्या है इसमें? सबसे पहले आपका सेकंड चैप्टर का यूज होगा। मैंने आपसे पहले ही बोला था जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पीछे वाले चैप्टर्स का यूज होगा। tan इनवर्स x भी लिखा है और उसका यहाँ पर डिफरेंशियल भी दे रखा है, और जब भी किसी फंक्शन का डिफरेंशियल उसी क्वेश्चन में दिया हो उसको t मानते हैं सबसे पहला काम। तो सबसे पहला काम हम कर लेंगे क्या, यहाँ पर हम मान लेंगे, माना हमने कि tan इनवर्स x बराबर t, इसके बाद डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे। tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x² इंटू इसके साथ dx लिखेंगे, इधर dt। इसको इस साइड ले जाएंगे तो dx की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 1 + x² यहाँ आ गया, ये dt है, ये हमारी dx की वैल्यू आ गई, और ये tan इनवर्स x को t माना था। दोनों को क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। पहला x² क्या रहेगा यहाँ से, तो अगर मैं इसको इधर ले गया, इनवर्स को इधर ले गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी, इधर जाके tan बन जाएगा, ये तो tan t आएगी वैल्यू। समझ पा रहे हैं? x की वैल्यू tan t, तो मैं x² को tan² t कह सकता हूँ। x² हो गया tan² t इंटू tan इनवर्स x को t माना है, यहाँ t लिख दिया, इंटू नीचे पूरा अपॉन कीजिए, नीचे इसका क्या है ये वैल्यू 1 + x², कुछ वैल्यू नहीं है अभी, इसको ऐसे लिखिए सेम 1 + x² इंटू dt की वैल्यू, dx की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 + x² इंटू dt। फिर से समझाते हैं क्या क्या कर दिया। इसको t माना था, t मान के डिफरेंशियल किया, dx की वैल्यू निकाल दी। यहाँ से अब जब x आ रहा है आगे तो मुझे x की वैल्यू रखनी थी। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए tan इनवर्स को इधर ले गया तो tan t बन गया इधर जाके, तो x की जगह tan t रखा तो tan² t हो गया। tan इनवर्स x को t माना है तो इसकी जगह t हो गया। ये नीचे वाला सेम रखेंगे बिकॉज ये कट जाएगा, dx की जब मैं वैल्यू dx की ये वाली पुट करूँगा यहाँ से कट गया। अब देख लीजिए ये और ये पूरा कट गया। ये जो बच गया उसे लिख लीजिए, क्या बच गया, t को पहले लिख दीजिए और tan² t को बाद में लिख दीजिए इंटू dt। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को ये? तो क्या आ गया मेरा t इंटू tan² t, यही आ रहा है यहाँ तक, t इंटू tan² t। बिल्कुल सही है दोस्तों, एकदम सही है। ठीक है, t इंटू tan² t। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, हमारे पास tan² का समाकलन का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसको sec में चेंज कर लेंगे। तो t इंटू tan² हो जाएगा हमारा sec² t - 1, sec² t - 1, बिकॉज 1 + tan² t sec² होता है ना, इसलिए जब भी हम tan को sec में चेंज करते हैं क्या हो जाएगा, ये sec² t - 1, tan² t की जगह रख दिया। अब यहाँ से आगे देखिए क्या होगा, इसका अंदर गुणा करेंगे, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। t का इसमें किया तो क्या हो गया, t इंटू sec² t हो गया, एक तो dt, ये कर लीजिए, -1 में करेंगे t का तो ये हो जाएगा t इंटू dt। यहाँ तक समझ आया? तो यहाँ तो 2 फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए। आई लेट में क्या आता है, पहले I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉग, A फॉर एलजेब्रा, T बाद में आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में, एलजेब्रा पहले। तो एलजेब्रा को फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। फर्स्ट फंक्शन लिख दिया,
सेकंड का इंटीग्रल सेक स्क्वायर टी, ठीक, माइनस पहले ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाहर इंटीग्रल का साइन, फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल तो टी है, सॉरी टी है, फर्स्ट का डिफरेंशियल टी, तो टी के ही सापेक्ष करेंगे, इनटू दूसरे का इंटीग्रल तो सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट बंद करके पीछे डी टी लिख दिया, माइनस टी का क्या हो जाएगा, टी का होता है इंटीग्रल टी स्क्वायर बाई टू, मैंने कर दिया पहले ही, प्लस सी जोड़ दिया पीछे, आगे तक लेते चलेंगे इसे, टी सेम रहा, सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर का क्या होता है, बिकॉज हमने पढ़ा है कि हमारा जो tan x होता है उसका डिफरेंशियल सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर टी का tan t हो जाएगा हमारा इंटीग्रल, तो t इंटू tan t हो गया ये, माइनस dt से dt कट गया, सेक स्क्वायर का tan t हो गया, तो यहाँ आ जाएगा tan t, ठीक है, tan t माइनस tan t के साथ dt लिख दीजिए, dt था पीछे, माइनस टी स्क्वायर बाई टू प्लस में c, अब आगे t इंटू tan t, और tan t का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो tan t का लॉग में आता है, लॉग सेक t हो गया, tan का क्या हो गया, लॉग सेक t, ठीक है, माइनस टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, अब जिस जिसकी वैल्यू चाहिए वैल्यू पुट कर दीजिए, t की जगह क्या रखेंगे, t की वैल्यू tan इनवर्स x है, तो t की जगह लिख दिया tan इनवर्स x, इंटू tan t की वैल्यू क्या x है तो x लिख दिया, माइनस लॉग सेक t की वैल्यू क्या होगी, तो सेक t क्या आएगा, आपको पता है फॉर्मूला कि जो सेक स्क्वायर t होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर t के बराबर होता है, ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो रूट बन जाएगा, रूट बन जाएगा इधर आकर, डेट मीन्स क्या हो गया, ये अंडर रूट में 1 प्लस tan t की वैल्यू x थी, तो 1 प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर हो गया, ठीक है, आगे माइनस t की जगह tan है, नहीं t की जगह tan इनवर्स है, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x का स्क्वायर बाई टू, प्लस में c जोड़ दिया, ये आंसर आ गया, क्लियर हुआ, तो ये आंसर आ गया, आंसर देखें एक बारी, बिल्कुल सही आ रहा दोस्तों, यही आंसर है इस क्वेश्चन का, एकदम एक्यूरेट है, ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, देख लीजिए एक बार और समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है, क्लियर हुआ सभी को, इक्वल का साइन लगा लीजिएगा प्लीज़, इक्वल का साइन लगा लीजिएगा सभी जगह, इससे ये पता रहता है कौन सी लाइन कहाँ शुरू हो रही है कहाँ ख़त्म हो रही है, ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक और लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आज के लिए, फिर आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही है मिलता जुलता, थोड़ा सा इससे इंपॉर्टेंट है, तो इसको रफ कर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी, चलिए रफ करते हैं इसे, एक और क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं गिने चुने क्वेश्चन कराता हूँ आपको, मेन होते हैं, बट उससे आपके चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रल ऑफ x इंटू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यहाँ पर dx लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, बिल्कुल पीछे की तरह क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, यहाँ जो होल पावर दे रखी है ये 3/2 है, 3/2 कहते हैं डेढ़ को, डेढ़ जानते हैं ना सभी, एक और आधा, तो हम इसको दो पार्ट में अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग से मतलब क्या दोस्तों, ऊपर तो सेम लिखेंगे x इंटू tan इनवर्स x, नीचे में क्या करूँगा, इसको दो पार्ट कर दूंगा, एक जगह तो लिख दूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सिंगल, और एक घात तो ये हो गई, और एक जगह लिख दूंगा इसकी आधी पावर, आधी पावर से मतलब क्या, 1/2, समझ पा रहे हैं, अरे आधा ये हो गया, एक पावर यहाँ, एक और आधा जोड़कर डेढ़ हो गया ना 3/2, तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया, कर सकता था मैं ऐसे ऐसे dx। अब क्या करूँगा, अब देखो यहाँ तक देखें tan इनवर्स x का डिफरेंशियल ये होता है, तो पहले आप tan इनवर्स x को t मान लीजिए, यहाँ लिख दीजिए, हमने मान लिया, क्या मान लिया, tan इनवर्स x इक्वल टू t, और इसके बाद फिर हम डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, इधर dx है, इधर हो जाएगा dt, dx की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें यहाँ से dx की वैल्यू, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इधर, ठीक है, dt, तो dx की वैल्यू ये आ गई, और tan इनवर्स x को t माना था, एंड यहाँ से मुझे x भी निकालना पड़ जाए तो tan इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो x क्या आ जाएगा, यहाँ से tan t आ जाएगा, जो वैल्यू है, 3 वैल्यू है, 1 2 3, तीनों को ऊपर उठा के रखिए आप क्वेश्चन में, जब हम क्वेश्चन में इसको पुट करेंगे तो देखो क्या क्या मिलेगा,
सबसे पहले x था, x की वैल्यू क्या 10t, तो यहाँ तो आ गया 10t इंटू टेन इनवर्स x को t माना है तो यहाँ आ गया t, ये आ गया t अपॉन का साइन, अपॉन में यहाँ से देखिएगा अपॉन में ये वाला सेम लिख दीजिए बिकॉज ये कट जाएगा इसलिए, इससे कुछ नहीं कहेंगे आप, इंटू यहाँ पर रख देंगे x की वैल्यू, तो 1 ऐसे ही रहेगा प्लस x की वैल्यू 10t, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर था इसलिए 10 स्क्वायर t, यहाँ स्क्वायर था, पावर क्या है 1/2 है। ठीक है, dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू ये है, ये dt था सॉरी यहाँ पर, तो 1 + x स्क्वायर और यहाँ हो गया dt, ये और ये सेम था, कट गया, कटने के बाद जो बच गया उसे लिख दीजिए इधर, तो क्या बच गया, इंटीग्रल ऑफ t को पहले लिख लीजिए t इंटू 10t अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर, दोस्तों सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर t, और इस पर पावर 1/2 है, इधर dt है, तो 1/2 और 2 पावर कट जाएगा, केवल सेक t बचेगा, ये केवल सेक t बच गया, तो यहाँ क्या आ गया t इंटू 10t अपॉन नीचे बच गया सेक t। ठीक है, मैं इसको साइन कॉस में तोड़ूंगा तो ये 10 क्या होता है आप देख लीजिए खुद, 10 होता है साइन t अपॉन कॉस t, यही होता है 10, सेक होता है 1/cos t, इधर है dt, ये dt है dt, cos t और cos t कट जाएगा आपस में, तो साइन t बचा तो t साइन t आ गया, क्या आ गया t इंटू साइन t। कितना आसान सा क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से मानेंगे इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, फर्स्ट सेकंड मान के सॉल्व कीजिए इसको, तो सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, t सेम रहेगा, सेकंड का इंटीग्रल साइन t dt माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा दो, इसके बाहर इंटीग्रल का साइन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशियल t का करेंगे डिफरेंशियल t के सापेक्ष, तो नीचे भी dt, सेकंड का इंटीग्रल साइन t का कर दिया इंटीग्रल, यहाँ dt लिख दिया, ब्रैकेट बंद किया, पीछे dt लिख दिया। यहाँ तक समझ आया। t सेम रहेगा, साइन t का क्या होता है दोस्तों, साइन t का माइनस कॉस t होता है, माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ हो गया कॉस t, माइनस dt से dt कट गया, साइन t का कॉस t होता है, माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ हो गया कॉस t इंटू dt। ठीक है, आगे एक लाइन और कर देते हैं, देखें दिख रहा है यहाँ तक सभी को दिखाई दे रहा है, हाँ जी एक लाइन और दिख जाएगा आपको, तो यहाँ हो गया माइनस t इंटू कॉस t का प्लस साइन t, प्लस में c जोड़ देंगे। अब ये t है तो पहले t की फॉर्म में जो वैल्यूज़ है t की वैल्यू रख लीजिए आप यहाँ से आगे, तभी आंसर आएगा। माइनस t की जगह क्या है, t माना है tan इनवर्स को, तो माइनस में tan इनवर्स x हो गया, माइनस tan इनवर्स x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इंटू यहाँ cos t है, हमें वैल्यू पता है tan t की, tan t बराबर x है, अगर tan t बराबर x है, ध्यान से सुनिएगा, tan t बराबर x है, ठीक है, तो मैं अपॉन 1 कर लूँगा, तो tan होता है लंब बट्टे आधार, लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, मुझे कर्ण निकालना है तो रूट में 1 + x स्क्वायर आएगा ये, तो मुझे निकालना क्या, कॉस निकालना, तो कॉस आधार बट्टे कर्ण होता है, तो 1/रूट में कितना आ गया, ये नीचे से करता हूँ मैं सॉल्व, नीचे से करता हूँ यानी यहाँ करता हूँ माइनस में, और इस चीज़ को मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। मुझे पता है tan t पता है x है, मैं अपॉन 1 करूँगा तो tan होता है लंब बट्टे आधार, tan क्या होता है दोस्तों, tan होता है लंब बट्टे आधार, तो कर्ण निकालना तो रूट में आ जाएगा ये 1 + x स्क्वायर, ये सबको पता होगा, बेसिक सा फॉर्मूला है। अब वैल्यूज को पुट कीजिए सबकी वैल्यू, माइनस t की जगह tan इनवर्स x, ये रहा t की जगह tan इनवर्स x, तो माइनस tan इनवर्स x इंटू कॉस t, कॉस का फॉर्मूला आधार बट्टे कर्ण होता है, तो कॉस की जगह 1/रूट में 1 + x स्क्वायर हो गया, प्लस साइन t, साइन लंब बट्टे कर्ण होता है, तो x/रूट में 1 + x स्क्वायर, प्लस में c पीछे जोड़ दीजिए, ये ओवरऑल आंसर आ गया। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ आया सभी को, क्लियर हुआ? तो मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल आंसर तक पहुंचाया। मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ आपको बीच में आधा अधूरा क्वेश्चन नहीं छोड़ता, कंप्लीट आपको क्वेश्चन कराया है। तो क्लास को यहीं रखते हैं दोस्तों, फिर काफ़ी बड़ी क्लास हो जाएगी, आप भी बोर होने लगेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट मैंने करा दिया आपको। कुछ तो एग्जाम्पल बचे हैं, लगभग दो तीन तो एग्जाम्पल बचे हैं, 3 मान लेंगे एग्जाम्पल, और बाकी एक्सरसाइज। तो इसका 1-2 पार्ट और आएगा इसी चैप्टर का, जिसमें कि हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे
आपकी मैकेनिक्स की क्लास भी चल रही हैं। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं आपको, अप्लाइड मैकेनिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों पढ़ रहे हैं हम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो आप दोनों क्लास को कंटिन्यू देखते रहें, प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो चेक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा लें, घंटी वाला बटन, उससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप कंटिन्यूअस क्लास को देखते रहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जुड़े रहिए, अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए जीटेक पॉली के साथ। और जितने भी आप जिस किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हैं, आपके कॉलेज वाला जो ग्रुप हो या आपके फ्रेंड सर्कल जो भी हैं, व्हाट्सअप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप, उन सभी जगह वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें, बिकॉज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पढ़ाया जा रहा है। और आपको पर्सनल डाउट के लिए मैंने नंबर भी बता रखा है अपना, जिसको भी कोई कैसी भी प्रॉब्लम है तुरंत आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9720648863। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके किसी भी तरह का कोई डाउट है, कुछ पूछना है अपने डिप्लोमा से रिलेटिव, ब्रांच से रिलेटिव, जॉब सर्कल से रिलेटिव, कुछ भी जानकारी चाहते हैं, कैसे भी आप डिप्लोमा को लेकर के, इंजीनियरिंग को लेकर के, क्या ब्रांच है आपकी, जॉब स्किल का, कैसे भी, अगर आप जब भी फ्री हो या मैं फ्री हूँ, आप बिल्कुल फ्री माइंड से मुझसे बात कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, और आपका कंटिन्यू कोर्स चल ही रहा है इस तरह से, इसी तरह जुड़े रहेंगे सभी और आगे हम क्लास को फिर कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।